नए वर्ष में भी होता है, रविदास जयंती को भी होता है। अच्छा। ठीक। और इसके बाद में और बीच में होने लगा तमाम। अच्छा तो ये सब चीज़ें होती हैं। दाता, यहाँ जैसे आश्रम के बारे में आज मतलब इतना कभी ऐसा समय भी नहीं मिला कि एकदम खाली रहें आप। हाँ हाँ। जैसे आश्रम जब शुरुआत हुई तो जो दाता ने जगाया था, चिताया था आश्रम, तो मतलब वहाँ से कैसे शुरू हुआ? ये आश्रम ऐसा था, यहाँ पर हक सफा सादाता फैजाबाद से आए थे, फोरम सादाता के शिष्य थे। जी। उन्होंने हुक्म दिया था कि वहाँ बैठना जहाँ पर तुम्हें आवाज़ मिले। तो ये कई जगह गए, नहर के उस तरफ भी गए, जंगल में गए, सरजू नदी के उस तरफ गए, और जा के गुरु के शरण में आ जाते थे। फिर जो सती चरण सादाता थे तो उन्होंने गुरु से प्रार्थना किया कि दाता हम बुंदेलखंड जाते हैं, हम वहाँ जा कर के आपका प्रचार प्रसार करते हैं। जबकि बुंदेलखंड में पहले पीर शाह थे, तो पीर शाह का सत्संग करते थे हक सफा सादाता। पीर शाह के पहले समद शाह थे, यहीं पे? हाँ इस्लाम धर्म में थे समद शाह, जी जी। फिर अलीम शाह, फिर अब्दुल सैद शाह, और इसके बाद में फिर पीर शाह। तो ये चार जो है संत मौदहा में बुंदेलखंड में वो प्रचार करते थे, पहले रह करके सत्संग करते थे, भजन गाते थे। इन लोगों का स्थान गायब है मौदहा? हाँ, मौदहा इसलिए गायब है क्योंकि ये मुसलमान। मुसलमान परंपरा के थे, और हैं भी तो मुसलमान पर कब्जा किए हैं। एक निर्भय शाह थी चिकैन, जो पीरा सादाता की शिष्या हुई थी। अच्छा। तो उनके प्रभाव से हक सफा सादाता जाते थे भजन सुनने, सत्संग करने। और जब इन्होंने अर्जी दिया कि हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, तो दाता ने हुक्म दिया कि अभी हमारे सदगुरु मौजूद हैं, आप वहाँ जाइए, आपका हक वहाँ बनता है। फिर वहाँ गए, फैजाबाद गए, वहाँ पर नाना प्रकार की परीक्षाएं हुई, सत्संग हुआ, बोध हुआ। बोध के बाद फिर 12 साल वहाँ रहे, 13 साल। फिर वहाँ से फिर बाद में इधर आए, जब बुंदेलखंड की भूमि पर आए तो उनके गुरु ने कहा था जहाँ आपको आवाज़ मिले वहीं बैठना। तो यह घोर जंगल था, और यहाँ पहले संत रहते थे। तो जहाँ यहाँ पर आए तो उन्होंने भजन बोला शब्द, तो उनको आवाज़ मिली झाड़ी के अंदर से, तो वहीं पर बैठ गए। बैठने के बाद में 5 साल अखंड तपस्या की। इसके बाद में फिर धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई, शिकारियों को जानकारी हुई। पहले शिकार करते थे, वो ज़माना था, क्योंकि 18 से 78 में आप बैठे थे। अच्छा। 18 से 78 में बैठे थे, और उनकी उम्र 113 साल थी, पूरा जीवन। 1878। 78 अंग्रेजी ज़माना था, हुकूमत थी। ठीक है, कांग्रेस धीरे धीरे आ रही थी। तो इस तरह से वो आप बैठे थे यहाँ पर। जब साधन भजन किया, शिकारियों ने शिकार किया, तो जब अंदर शिकार गया तो उन्होंने सत्य कह दिया, तो वो चौंक गए। फिर बाद में आए, उपदेश किया, ज्ञान दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। फिर लोगों की सूचना गई, यहाँ के जमींदार थे पालीवाल जगन्नाथ, उनको सूचना गई। फिर धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार हुआ। वो लोग आए कि चलो गांव के किनारे, उन्होंने कहा नहीं यही हमारी जगह है। यहाँ पर वो तपस्या किया और यहाँ पर साधना किया। फिर यहाँ पर उन्होंने ग्रंथ बनाए, लवमत सत्संग रचना किया। जितने भी संपूर्ण बुंदेलखंड में जितने शाखाएं हैं दाता पंथ की, सब यहीं से शिष्य बनाए, और यहाँ से शिष्य बना बना करके भेजा। उनके 22 शिष्य थे, 22। हक सफा सादा। हाँ, 22 शिष्यों में थे, प्रथम थे अजर साईं, दूसरे थे अपार साईं, तीसरे थे सतरूप सादाता, फिर चौथे थे अनुराग सादाता। तो इस तरह से 22 शिष्य थे, और ये संपूर्ण बुंदेलखंड में तो उनकी शाखाएं बनी। कानपुर जिला में 4, बांदा जिला में 6, हमीरपुर जिला में 7, चित्रकूट में 8, 1, ऐसे करके साधु गए। छतरपुर तरफ भी गए और फतेहपुर भी गए। तो ये चारों तरफ उनकी शाखाएं हुई, फैला हुआ। फिर उन्होंने साधना की, और साधना करने के बाद में फिर यहाँ पर स्थापित गद्दी हुई। तो यहाँ पर हक सफा दाता, सतीचरण सादाता, सुहागिल सादाता, सतरूप सादाता। सतरूप सादाता सन 66 में आए थे चरखारी से। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के आश्रम की व्यवस्था की थी, जैसे कुआं बनवाना, झोपड़ी बनवाना, अर्श महल बनवाना, ये सब उन्हीं का काम है।
तो वहाँ छाछठ से वो 90 शत्रुप साधा था, शत्रुप साध आता चरखाड़ी से आए। चरखारी से आए थे। तो वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने साधना किया और 90-91 से अब हम वहाँ सेवा कर रहे जी। हैं आश्रम की। और बहुत से संत हुए। तो यहाँ पर जितने भी संत महापुरुष थे, वह संतों में से अलग अलग, कोई चरखारी, कोई महोबा, कोई बांधुर, कोई जो है गुजेला, कोई कानपुर, कोई पुखराया, कोई फतेहपुर, ठीक है, कोई चित्रकूट, कोई जो है तर्रा, कोई बदौसा, इस तरह से संत अनेक अनेक साधना करके अपनी साधना स्थल बनाया। तो यह सफ़ा सादाता ने यहाँ बहुत अघोर तपस्या की। तब से ये कोयलाहा नाम से जाना जाता है। ये 5 गांव के बीच में पड़ता है और दूर दूर यहाँ है। और साधना करके यहाँ का सिद्धांत सदगुरु की उपासना करना है। आत्म तत्व वेदी संत थे वो, विवेक शब्द का विवेक करने वाले। और इसके बाद में वो पाखंड को, छुआछूत को, कर्मकांड से वो दूर रहते थे। इसलिए उन्होंने कभी जो पूजा जो है चेतन की बताई है। आपन आत्म पूजा शर्माते, जड़ पत्थर पूजो मूर्तियाँ, आज मन तुम क्षण देव दुर्मतियाँ, ठीक। अचेतन को पहुँच चढ़ाया, हंसा सतमत भक्ति लखाया। तो ये आत्म तत्व वेदा संत थे। इन्होंने हमेशा चेतन की उपासना की। अपने आत्मा की पहचान करो, जड़ पत्थर मूर्तियों से अलग रहो। जो इसमें बोलता है यही परमात्मा का स्वरूप है। जो निराकार ब्रह्म है वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। इसके बाद में और उस स्वरूप को पहचानो। और इसके बाद में कर्म कांड से दूर रहो। न यहाँ फोटो पूजी जाती है, न यहाँ समाधि पूजी जाती है, न कोई स्मृति बनाई जाती है, न कोई प्रतिमा बनाई जाती है, न झाड़ फूँक किया जाता है, न कोई पाखंड किया जाता है। यहाँ तो सत्संग किया जाता है। न यहाँ कोई दुआ चलती है, न दवा चलती है। यहाँ पर ध्यान चलता है, सत्संग चलता है, साधना चलता है, आत्म तत्व का बोध चलता है, अरस वाणी का प्रचार प्रसार चलता है और साधना चलता है। ध्यान 4 से 6 तक ध्यान चलता है, ठीक। इसके बाद में फिर 3 से 6 तक चलता है और 6 से 9 तक चलता है। इस तरह से ध्यान की पद्धतियाँ होती हैं। तो सुमरन भजन की ये इस तरह से यहाँ की परंपरा है, अनाद काल से है। अनेक संत यहाँ पर आए, साधना किया और ये आस्थान कोयलाहा स्थित है अपने आप में। बोलो सतगुरु दयाल दयाल की जय।